जायर वैश्व तीरा, पालो सुन सुख राम के, याद निहारे भी। कितना कुंड की सीख। तो माँ सुनी और सुनी सागर के बीच में कुंड, और उस कुंड के अगले तीर पर अर्थात शून्य सागर की तीर पे जाकर के ये हंसा बैठ जाता है, तो वहां कैसी अनुभूति आती है कि पातो सुन सुख राम की याद न आवे कोई। अर्थात पीछे की कोई भी प्रकार की जो अनुभूतियां हमें, चाहे मैरुदंड से जयपुर से पहुंचे तब कानों में ध्वनियां आ रही थी, हमें रंगकाल की अनुभूति हो रही थी, 13 लोगों की अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां जो अभी हमने देखी है, ये सारी चीजों की उसको याद ही नहीं करता। ऐसी स्थिति बन जाती है क्योंकि वो पार्वती सतलोक की तरफ वो अग्रसर हो रहा है। कुंड के सिर ऊपर जायर वैसे तीर, पाछो सुन सुख राम के, याद निहारे वीर। फिर उसको उसकी अनुभूति भी आती है। फिर कुंड से आगे पार्वती की तरफ अग्रसर होता है, उस कोसा के महाराज यहाँ पर फरमा रहे हैं कि आगे सुन सागर बजो, पार पार नहीं छे, वाहन सो सुख राम के, पटके सब तन देई। वह सुन सागर, आगे सुन सागर अर्थात पार्वती देश में प्रवेश करने से पहले इस सुन सागर की बात कर रहे हैं कि आगे सुन सागर बजो, पार पार नहीं छे। अर्थात वो सुन सागर है जो माँ सुनी और शून्य सागर का अगला भाग, जो जिसका कोई बाहर पार, उसका अर्थात किनारा भी नजर में नहीं, ऐसी स्थिति बन जाती है। और उसके अंदर वो जीवात्मा पहुंच जाती है, नेत्री जीवात्मा के आगे सुन सागर बजो, पार पार नहीं छे, वाहन सो सुख राम के, पटके सब तन देई। कोई तन होते इसका सब इसे पीछे। अर्थात नेत्रिय जो शिवपुर के देश पर कुंड का सो छोड़कर आगे पार उनके देश की बाल की ओर प्रस्थान करता तब अथाह शून्य का। शून्य का मतलब क्या है? शून्य का मतलब रहने की जगह खाली। तो देखो 3 शून्य है हमारे शरीर के अंदर। पहली शून्यता सुखमना, जिसमें 3 वन के 13 लोक में जीव रहता स्थान, और उसके बाद में पार की शून्य, और उसके बाद में परम शून्य जो अमर देश की शून्य, जहां कितने ही हंस जाएंगे वहां समा जाएंगे। कहते हैं खाली जगह एक की भी नहीं है, लेकिन करोड़ों जीव उसमें जा रहे हैं और समा। तो महाराज कहते हैं जब ये माँ शून्य से शून्य सागर की तरफ बढ़ता है तो अथाह उसको वो शून्य शून्य दिखाई देने लगे। सागर के समान जिस प्रकार अपन सागर के किनारे खड़ा होकर के दृष्टि डालते हैं तो हमें उसका किनारा नजर नहीं, ऐसी अनुभूतियां कि आगे सुन सागर बजो, पार पार नहीं छे, वाहन सो सुख राम के, पटके सब तन देई। तो इस प्रकार ऐसी अनुभूति उसको होने लग जाती है। और ये भी अभी तक पार्वती की पहले की अनुभूति की बात मांगा, और जब उस शून्य सागर तक पहुंच जाता है तो वहां पर क्या उसको दृश्य में आता है, क्या अनुभव में आता है, वो महाराज ने अगली साथी में खोल के यानी विस्तार से समझाया कि आनंद पाक को फूल है, सुन सागर के माई, आगे सुख राम के, कित आवे कित जाई। शिवपुर में 1000 पंखा और सुन सागर के माई कहते हैं अनंत पार, जिसका कोई वार पार नहीं है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। ऐसे सुख की वो अनुभूति वो जीवात्मा करने के आनंद पाक को फूल है, सुन सागर के माई, आगे सुख
राम के विद्यालय गीत जाई अनंत मातम। अर्थात अब वो जीव बारहम के देश तक पहुंच और यहाँ पहुंचने पर भी उसका आवागमन से मुक्ति के तावे बीते आते बीते जाते हैं, यहाँ तक भी उसकी आवागमन से मुक्ति नहीं हुई अभी तक यानी पारब्रह्म सतलोक के देश में भी पहुंच गया लेकिन उसकी मुक्ति नहीं है। अर्थात यहाँ से भी उसका आवागमन नहीं होता, यहाँ से भी जीव आते हैं और जाते हैं क्योंकि यहाँ से आने की रीत है। अब फिर महाराज कि यहाँ तक अगर जीव पहुंच जाता, यहाँ तक पारब्रह्म तक अगर जीव पहुंच जाता है और यहाँ पहुंच करके सिमरन छोड़ देता है, यहाँ पहुंचने पर सिमरन छोड़ देता है, सतगुरु जी महाराज से प्रीति में कमी आ जाती है, सत्संग सिमरन सेवा के प्लेटफॉर्म से दूर भागता है, तो यहाँ पहुंचने पर कैसी स्थिति हो सकती है वो महाराज की साथी में गिरे कि पाछो आवी फिर तब भेटे सुर लोग आवे सुख राम के जब लग पाछो हो। क्योंकि यहाँ से आने की रीति, अब यहाँ से आगे बढ़ने वाला हंस होगा तो वो सदैव सतगुरु जी महाराज के चरणों में नतमस्तक रहे। सतगुरु जी महाराज के चरणों में नतमस्तक रहने का मतलब सतगुरु जी महाराज के पांव पकड़ के नहीं बैठे, सतगुरु जी महाराज के चरणों में नतमस्तक रहने का तात्पर्य 24 घंटे गुरु वचना प्रमुख कैसे तन मन हर अगर पार होना है और वापस नहीं आना है, आगे तो क्या लिखा हमारा पांचों आवे भेद या तब बेटे सुन लो, वहां आवे सुख राम के जब लग पांच। ये 5 विषय 5 भोग है और इन 7 सुरा से 7 दरवाजा से ये भोग में रख जाएगा अगर यहाँ से ये पास आ गया। इसलिए यहाँ पर तन मन और धन गुराजी को दीजिए, आत्म पर आज्ञा
अनुसार उन्हीं शब्दों को सुनकर के प्रैक्टिकल अनुभव लेते हुए हम आगे बढ़े। और यहाँ पर अगर हमने ध्यान छोड़ दिया और भजन में ढिलाई आ गई तो पांच और आ गई, फिर पांच विषय में भटक गए। इसलिए तन से भजन करें। इस तन का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। जब शरीर छूटेगा तो एक मुट्ठी राख हो जाएगी, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए तन को भक्ति में लगा दो। मन जो बाहर भटक रहा है उसको अंदर, और सदगुरु साहिब ने ये सांसा रूपी धन जो देकर के भेजा हमें, 77 करोड़ 76 लाख सांसा रूपी धन देकर के राम जी ने हमें भेजा है। उस धन का सदुपयोग सिमरन। तो तन मन अर्थ बुरा के नीचे 8 पौरा 24 घंटे। देखो तन से संसार में रहना है, तन संसार है तो संसार में रहना पड़ेगा। हम गृहस्थी छोड़ नहीं सकते, परिवार छोड़ नहीं सकते, माता पिता को छोड़ नहीं सकते। हम देश समाज में रहते हैं, वो भी हमारा कर्तव्य है कि पूरा करना। लेकिन मन को तो 24 घंटे भक्ति में लगा सकते हैं। ये तो चाबी हमारे हाथ में है। मैंने मन किसको दिया, कौन देख रहा है। लेकिन तन से संसार का काम नहीं करोगे तो घर वाले अंगुली उठाएंगे। देख तू कैसी भक्ति कर रहा है, घर का काम नहीं कर रहा, माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, देश समाज का काम नहीं कर रहा। इसलिए तन तो संसार का है, संसार की आवश्यकता अनुसार जो काम है हमें करने ही करने। अर्थात घर परिवार के साथ में, समाज के साथ में हमें बैलेंस बना के रखना ही पड़ेगा। अगर हमने बैलेंस तोड़ दिया तो फिर हम भक्ति नहीं करते, क्योंकि कई प्रकार के विघ्न पैदा। इसलिए गुरु महाराज को यही अरदास करना कि आप घर परिवार के साथ बैलेंस बना करके ऐसी कृपा करो कि मैं 24 घंटे मेरा ये मन आपकी भक्ति में लगा है। और प्रतिव्रत खंड कबू नहीं की थी, प्रतिव्रत खंड ये बस तारेंगे तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी। इसके अलावा कई नहीं रॉन्ग नंबर टाइप करके कहीं हमारा ध्यान बनेगा, कहीं हमारा ध्यान नहीं जाएगा। तब हम ये पाप उन सदगुरु जैसे लोगों को अपन पाप। और यह ढिलाई आ गई तन मन और धन के साथ, तन मन और धन के साथ भजन में नहीं लगे। मैं धन की बात, मायावी जगत के धन की बात नहीं कर रहा। तन ये शरीर है, मन जानते हैं, और सांसा रूपी धन की बात। तो मन, तन, मन और धन तीनों चीजों को भक्ति में, यानी सांसा रूपी धन का अधिक से अधिक सदुपयोग हमें सीमन। जैसे अपन इस 6 दिवसीय सत्संग सीमन का प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है और हम करें। जब शाम को वैसा से बात हुई, मैं फोन किया, माइक में बोला कि सवेरे 4 बजे आना। ये गुरु जी 2 दिन के बाद हम 3 बजे आएंगे। तो मैंने कहा 2 दिन क्यों, कल 3 बजे। तो आज राम जी की कृपा 3 बजे सिमरन में, तो 3 घंटे 2.5 घंटे इधर सिमरन हो जाता है, 3 घंटे इधर 6, 1 घंटा दिन में 7 घंटे, यानी 6 घंटे में तो कोई कमी है ही। तो जब इतना अपन सिमरन में लगे तो हमारा तन सिमरन में, मन सिमरन में और धन सिमरन। और यही महाराज कहते हैं तन मन धन हर गुरु जी ने दी। यानी इस तन का, मन का और धन का सदुपयोग गुरु जी को देने का मतलब नहीं कि गुरु जी ये शरीर आपका आता और काम है, नहीं। इस तन को भक्ति में राम सिमरन। तो फिर प्रतिव्रत खंड कबू नहीं। प्रतिव्रत कैसा कि सूर पितर जिस मुख में गंध उलट गिर जाए तो इस सदगुरु तासी मन भरोसा। भौगोलिक कारणों से, ज्योग्राफिकल कारणों से धरती उथल पुथल हो सकती है। गंगा इधर बहने वाली इधर बहने लग जाती है, सूर्य भी पूर्व में उगने वाला पश्चिम में उगने लग जाता है। ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन वही भरोसो पीड़ित को सुन ली जो सब लोग सतगुरु शरणे आए के डूबो सुनियो न। ये सतगुरु जी महाराज का पीड़ित, ये सतगुरु जी महाराज की सदा का पराक्रम है। ऐसा पीड़ित है, लेकिन निजमन और प्रतिव्रत प्रणाम को हमें रखना है, तब ये गुरु महाराज का पीड़ित काम करेगा। मैं गुरु महाराज को 5% जानता नहीं और फिर मन में आता है मैं पार हो जाऊंगा, ऐसा समझो। शरणागति का मतलब, प्रतिव्रत प्रणाम का मतलब क्या? 101 टका
निजमन सतगुरु जी महाराज को निजमन देंगे तो निजमन भाई निजमन तो अपन सब चाहते हैं, लेकिन निजमन देने में अगर कहीं कमी रह जाती है तो कृपा होती है। इसलिए महाराज ने लिखा है कि मेरी कृपा कैसे होती है, मैं कैसे है जो तुम्हें खुशियों का भंडार कि कुलिया भंडार द्रव्य मुझिया कोटो परियो ने आवे कैसे ग्राम लगी अवतारी वो रोग आवे। तो वो ऐसा द्रव्य ऐसा धन अखंडित होने वाला धन देते, लेकिन देंगे कब कि मेरी इन बात सुन ली जो नर नार मेरा मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार निज मन सो लाई तब प्रगट कन माय अखंड जग विचार सुख राम कहे इन लेख हंसन उतरे भार मेरी जो बात सुन ले जो नर नार। सुखराम के मुंह पे हंसन उतरे पार, ये रीत नहीं अपनाएंगे तब पार ब्रह्म और सिलसिला से पार होना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक अपन पहुंच जाएंगे क्योंकि हमारा बल काम करता है, हमारी समझ काम करती है, हमारी बुद्धि काम करती है, हमारा मन काम करता है, हमारी स्मृति हमारे साथ में, हमारा मुद्दत सभी साथ में। यहाँ तक हमारी होशियारी से हमारी मेहनत से हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आगे पार उतरना है तो मैं कैसे राजी होता हूँ। मेरी जो बात को सुन ली जो दरदार मेरा कोई मौका मिले, अर्थात मेरे ज्ञान को सुनकर समझकर मेरे में मेरा कोई मौका मिले तो पावे दीदार, तो परमात्मा के घर का दीदार, तो पावे दीदार निजमन सुको लाई। ना प्रतिवत पड़ेगी बात, या हमें निजमन 101 टका देना, या कोई किंतु तब देखो सतगुरु साहिब की कैसी कृपा होती है। और वो जो लाइन थी ना कि खुलिया भंडार द्रव्य मुझिया टोटो परियो ने पावे कैसे राम लगी ये बताई वो मरो मरगा। सब 3.5 करोड़ रोमावली राम जी की नाव में रचमच हो जाएगी, तब एक सांस में 70 करोड़ नाम आएंगे, तब हम माला माल होंगे। और तब सुग्राम निम्रांता के पल में ये कर्म करते हैं वो स्थिति बनेगी, और जन्म जन्म के संचित कर्मों के जो भारे हैं वो भस्म हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कि एक सांस में 70 करोड़ नाम, और वही 70 नाम करोड़ आना ही दुनिया भंडार द्रव्य और खुशियां टोटो। अब टोटा नहीं होने वाला, अब कोई कमी आने वाला नहीं है। तब महाराज ने कहा साधु मारे आनंद भयो साधु मारे आनंद भयो
इस घटना के सबसे पहले नैन से इस घटना और ये राम नाम के साथ डट के रहे और उसी के द्वारा धारोदार को 4 घंटे सेवन करते रहे तो खुलिया भंडार अर्थात एक सांस में 70 करोड़ नाम आने की सीमा होती है अर्थात अति आनंद के महाराज के साधु हमारे आनंद तो इस आनंद की अनुभूति हमें उस आनंद पर में अगर हमें पहुंचना है तो पारवन सतलोक तक आते हैं हमें बार बार दोहरा निरंतर से सतगुरु जी महाराज से प्रीति बढ़ाते रहना और जो 4 चीजें हमारे साथ रहती है चित्त चेतनी और निजमन और निरंतर की शर्त रहना उससे उस परमात्मा की तरफ निरंतर आगे बढ़ते पीछे मत सोचना यहाँ तक विदाई दे दी क्योंकि यहाँ तक बोल काल नहीं यहाँ से अगर विदाई देखी तो काल तो इंतजार करा कि ये किनारे पे आ गया अब ये सचमुच परमात्मा के देश की तरफ आगे बढ़ रहा है कैसे ये पीछे हट जाए और धरासा हमने वापिस मायावी जगत की तरफ इन 5 इंद्रियों की सुख की तरफ 5 विषयों की तरफ अगर हमने थोड़ा सा भी मन दिखा लिया तो पाँचों आवे फिर या तब बेटे सुलोक वहाँ आवे सुख राम के जब लगे पाँचों भो आती पानी की सेवा में बिगड़ जाएगा फिर निकलना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा इसलिए जैसे जैसे राम जी की देश की तरफ आगे बढ़ते हैं सिमरन का समय भी एक आसन पर बैठकर बढ़ाते हैं 2 घंटे 3 घंटे से कुछ नहीं होने वाला है और अधिक से अधिक समय इसमें लगाए समय का तकाजा है समय गोरा है बोलने में समझाने में मेरे से त्रुटि रह सकती है
बहुत ही गहरा विषय है, सिमरन के बिना समझ में नहीं आता, बहुत अनुभूति आई। बाकी मैंने ज्ञान पढ़ करके आपको सुना दिया, मैंने भी सुन लिया, तो काम बनेगा। हमें प्रैक्टिकल धरातल पर उतरना पड़ेगा, तभी ये जो विकट घाट है पार को पार करना, तो सिलसिला को तोड़ना और 10 द्वार के परे होना और सारे संचित कर्मों को भी साथ में भस्म करना था। ये 3-4 चीजें हमारे लिए बड़ी चैलेंज की रहती है। इन घाटों को भी पार करना, जोरावर सिमरन भी करना और कर्मों की भी राह करना। तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी प्रीति चाहिए, बहुत ज्यादा सिमरन की आवश्यकता है। तब महाराज की कृपा होगी तो हम उस देश में अवश्य जाएंगे, क्योंकि हम आज ब्रह्मयाल अनंत सुख सम्राट आदि संत सुखराम जी की शरणागति में, इसी मत में तेरा शरण ज्ञान सुनियो गुलाजी के मुख चुका मेरा मन गया, और कृपा कर हरि मेरे आओ सुनो आज गुसाई, खबर करो हर मोय अपनी की दर्शन दो उर्माई। मुझे हृदय में दर्शन बार नहीं, कृपा कर हरि मेरे। ऐसी बेनती भी जरूरत पड़े तो लेते हैं, बोलते हैं। महाराज ने पूरा विवेकानंद लिख दिया, वो अपने लिए, इसलिए जब आगे बढ़ने में कठिनाई आती है तो विवेकानंद पढ़ना चाहिए। और जिस स्थान से आगे बढ़ रहे हैं उस स्थान से संबंधित साक्ष्य भी पढ़नी चाहिए। चाहे भले त्रिकुटी तक आए हैं, मेरुदंड तक आए हैं, पाताल लोक तक आए हैं, या कंठ हृदय काम चल रहे हैं, उससे संबंधित अपन साक्ष्य पढ़ेंगे कि यहाँ आने तो कैसी अनुभूति होती है, फिर सिमरन में लगेंगे तो हमें अति कॉन्फिडेंस है, विश्वास तो समझाने में मेरे से त्रुटि रह सकती है, खुदे में घर कर जाएं और इस तरह के पर आपको मानने वाले सारे भाई इसी तरह से परमात्मा के देश देखें। ये भी हम राम जी से आराधना प्रार्थना करते हैं। सुन जो में निर्दोष घाट बाद जस होई, तुम हर बोल हार हो जा जानेगा को। ब्रह्मयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। राम बदी भजो तो राम बदी गोरे, हरि बिना तजी गोरे, केवल भजिया मोक हुए, परम दीप सब जाए, केवल भजिया मोक हुए, परम दीप सब जाए। तुम मिलो परम पद माय, भजो तो राम बदी गोरे, हरि बिना तजी गोरे, भजो तो राम बदी गोरे, हरि बिना तजी गोरे। कलयुग सतनाम है, आन धर्म सब झूठ, कलयुग सतनाम है, आन धर्म सब झूठ। तप त्रेता किया रे, गया बरस फल ऊट, भजो तो राम बदी जोरे, हरि बिना आन तजी जोरे, भजो तो राम बदी जोरे, हरि बिना आन तजी जोरे।
केवल हरे आराधिया रे जीव शिव हुए जाए केवल हरे आराधिया रे जीव शिव हुए जाए पूर्ण पद परमात्मा से आपो आप कहाय भजो तो राम भजीजो रे हरि बिन आन तजीजो रे भजो तो राम भजीजो रे हरि बिन आन तजीजो आन धर्म सब बंद है रे छूट सके नहीं कोई आन धर्म सब बंद है छूट सके नहीं कोई जन्म करे जुग के करार पशुआ पंखी हो ये बजो तो राम भजीजो रे हरि बिन आने तजीजो रे भजो तो राम भजीजो रे हरि बिन आने तजीजो साची के सुख राम जी रे सुनियो ज्ञानिया ये साची के सुख राम जी रे सुनियो ज्ञानिया ये केवल हर बिना भरम है लख 84 जाए भजो तो